नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी इस समय हमेशा विवादों में रह रहा है और भोजपुरी कुछ दिन पहले से अश्लीलता और भोजपुरी में पवन खेसारी विवाद को लेकर चर्चा में था। लेकिन भोजपुरी में एक और विवाद चलता है, वो होता है यूज एंड थ्रो। किसी भी लड़की को जब जो चाहता है, जो भी कलाकार चाहता है, यूज करता है और जब भली भांति यूज कर लेता है तो उसको थ्रो कर देता है। कुछ ऐसा ही मामला इस लड़की के साथ है। प्रमोद प्रेमी के भाई हैं और उनसे प्यार करती है लड़की, काफी दिनों से प्यार कर रही होती है और जब प्रमोद प्रेमी को पता चलता है कि मेरा भाई इनसे प्यार करता है, तब उनको अपना संस्कार समाज याद आता है और कहते हैं कि नहीं, ये लड़की बदचलन है। लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं, ये हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं है। आप किन से प्यार करती हैं? जी, प्रमोद प्रेमी का भाई है साहिल यादव। अच्छा, उनसे हम प्यार करते, 1.5 साल से उनके साथ रिलेशनशिप में थे। वो 1.5 साल से आप रिलेशनशिप में रहती थी? जी हाँ, रिलेशनशिप एक साथ रहते थे आप लोग? नहीं, एक साथ नहीं रहते थे। वो इंडियन आर्मी में है। अच्छा। इंडियन रिजर्व बटालियन IRB झारखंड का? जी, झारखंड। अच्छा। गोडा IRB 8 में है। अच्छा। वो जब भी छुट्टी लेके पटना आते थे तो मेरे से मिलते थे, फिजिकली हम लोग रिलेशनशिप पे रहते थे। और उसके बाद प्यार कितने दिनों से था? 1.5 साल से था। 1.5 साल से ही था और 1.5 साल से ही जब भी वो पटना आते थे आपके साथ फिजिकल भी होते थे और प्यार से आप लोग एक साथ रहते थे? जी हाँ। तो मामला में खटास क्या है? खटास ये है कि जब मैंने उनको शादी के लिए कहा कि जब फिजिकली होना है तो शादी होके लीगल तरीके से होते हैं तो अच्छा रहता है। तो मैंने उनको शादी के लिए कहा तो वो बोले कि ठीक है, हम अपने फैमिली से बात करेंगे, कर्नाटका से मुझे आने तो फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। अच्छा। तो जब वो कर्नाटका इलेक्शन ड्यूटी से आने के बाद वो मेरे से बात किए, पटना मेरे से मिलने आए, तो फिर मैंने उनको रिलेशनशिप बनाने से मना कर दिया। तो उन्होंने मेरे मांग अच्छा, इस बार जब वो आए तो आपके साथ फिजिकल होना चाह रहे थे? जी हाँ। तो आपने मना कर दिया? जी, मैंने मना कर दिया। अच्छा। तो मैंने कहा मेरे से शादी कर लीजिए, तब फिर हम फिजिकल होंगे। अब तो मेरे मांग में ऐसे ही सिंदूर डाल दिया और बोले कि हम तुम्ही से शादी करेंगे। रोने लगे, धोने लगे, पैर पकड़ने लगे। फिजिकल होने के लिए ड्रामा था? जी हाँ। सुन सकते हैं, प्रमोद प्रेमी के भाई कर्नाटका से आते हैं और जब लड़की बोलती है कि शादी करोगे हमसे तभी हम तुम्हारे साथ फिजिकल होंगे, तो उन्होंने बाजार से सिंदूर खरीद कर लाते हैं और इसके मांग में सिंदूर भरकर बोलते हैं कि अब तो तुमको विश्वास है, तुम्ही से शादी करेंगे और फिजिकल होने के लिए इतना ड्रामा करते हैं। जी हाँ। उसके बाद वो भरने के बाद मैं रोने धोने लगते, पैर पकड़ने, तो ठीक है, मैं उस समय भी उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेती हूँ। करने के बाद वो जब घर जाते हैं, तो घर जाने के बाद उनके रवैया में थोड़ा चेंजेस आ जाता है, तो उनके परिवार भी इस चीज से एक्सेप्ट नहीं करते हैं कुछ दिन। तो फिर मैंने उनको बोला कि आपने मेरे से प्रॉमिस क्यों किया था कि मैं शादी करूंगी? क्यों मेरे मांग में सिंदूर भरा था? क्यों सिंदूर इतना मजाक वाला चीज है क्या? प्यार तो मजाक बन गया, आप सिंदूर, शादी, सबको भी मजाक बना रहे हैं आप लोग। तो उन्होंने फिर अपनी फैमिली को जैसे तैसे, उसकी माँ, उनकी पापा सब एक्सेप्ट करने वाले थे, लेकिन प्रमोद प्रेमी बीच में आ गए। अच्छा। हम लोग कोर्ट मैरिज भी करने वाले थे, सारा चीज हो गया था। सारे लोगों को एक्सेप्ट था प्रमोद प्रेमी के सिवाय? जी हाँ। अच्छा। प्रमोद प्रेमी का कहना है कि हम नचनिया थे, हम शूटिंग करते थे 4 साल पहले, इसीलिए उनका कहना है कि हम नचनिया थे और नचनिया की उनकी घर की बहू नहीं बन सकती। तो आप स्टेज शो वगैरह करती हैं क्या? भोजपुरी इंडस्ट्री से ही हैं आप? जी, हम भोजपुरी इंडस्ट्री स्टेज शो नहीं करते थे। उनके जब दादाजी का देहांत हुआ था, प्रमोद प्रेमी जी ने टिंकू यादव के थ्रू मुझे कॉल करवाया था। अच्छा। मुझे वो बहुत उस टाइम मानते थे। मुझे बोले कि प्रिया बाबू तुम आ जाओ। मुझे रतन बोलते थे, रतन आ जाओ, ये शामिल हो जाओ इस चीज में। हम बोले कि मुझे ये सब चीज अच्छा नहीं लगता भैया, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम आ जाओ। तो मैं गई, जाने के बाद मैं वहाँ पे खड़ी थी, उसी चीज को लेके वो बोलते हैं कि नचनिया है। अच्छा। ये चीज कि नचनिया है, मैं नचनिया को अपनी घर की बहू बनने नहीं दूंगा। और जिससे आप प्यार करती हैं उनका अभी का क्या स्टेटमेंट है? अभी उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सब कांटेक्ट मेरा उनसे तोड़वा दिया है। अच्छा। उनका नंबर सब चेंज करवा दिया है, ब्लॉक करवा दिया हर जगह से। एक नचनिया कहकर आप पर कैरेक्टर रेस का इल्जाम लगाते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे घर की बहू नहीं बन सकती हैं। प्रमोद प्रेमी के बारे में आप बता रही थी कि उनका खुद से 3 से 4 शादी किए हुए हैं। जी हाँ, वो खुद ही 2 शादी तो उनकी, एक गांव में है, एक जहाँ नया घर बना है वो, और भी 1-2 जगह शादी करके रखे हैं। कुछ लोग, उनका भाई ही मुझे बताने वाला है सारा चीज, वो साहिल यादव जो भाई है। अच्छा, जिससे आप प्यार करती थी? जी हाँ, उन्होंने ही मुझे सारा चीज बताया है। अच्छा। कि कैसे है, क्या है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कौन कितने शादी करके रखा है, क्या नहीं, वो सारा चीज उन्होंने ही बताया मुझे। तो अभी आप किस चीज का दरवाजा कोर्ट कचहरी कहाँ जाने वाली है? FIR वगैरह आपने किया है या नहीं किया है? जी, कर दिया है महिला थाना में। FIR तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन नोटिस जारी हुआ है। आखिर उस नोटिस में वो नहीं आते हैं, तो समझौता करने के लिए, अब किस चीज के लिए बुलाया गया मुझे नहीं पता। प्रमोद प्रेमी ने आपको गाली वाली भी दिया है क्या? जी हाँ, मैं 30/5/2023 को उनके गांव गई थी, कल्याणपुर।
तो मैं साहिल से मिलने गई थी, तो वहाँ पे अशोक यादव उनके भाई से मेरा मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे धक्का मार के कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ से निकल, मेरा इज़्ज़तदार फैमिली का घर ये नाच रही हो, ये कर रही हो, तुम लोग को मतलब बहुत कुछ लैंग्वेज अच्छा, अभद्र लैंग्वेज यूज़ की है। उतने ही थोड़ी ही देर में अशोक यादव के फ़ोन पे प्रमोद प्रेमी का कॉल आता है। उन्होंने मुझे बोला कि मुझसे बात कही कि अशोक यादव बोले, ले भैया से बात कर। तो भाई उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने मुझे गंदी-गंदी गालियाँ दी, अभद्र प्रमोद प्रेमी ने गालियाँ दी? अच्छा। प्रमोद प्रेमी ने मुझे गाली दी, रफ लैंग्वेज मेरे साथ यूज़ करा। फिर मैंने बोला कि आप जिसको नचनिया बोले, आप भी तो उस लाइन में काम करते हैं, तो आप क्या हैं? तो फिर भी मुझे धमकी दी कि तू यहाँ से निकल नहीं। मैं बोली मैं थाना लेके आऊँगी। तो तुम थाना लेके आओगे, हम थाना को खरीद लेंगे, मेरे पास इतना पावर है, थाना हम अपने जेब में रखते हैं। ये चीज़ें अभी आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं कि नहीं कर रही? जी नहीं, 4 साल हो गया। नहीं कर रही हैं, क्यों, क्या वजह है? वजह कुछ नहीं है, मेरा फैमिली कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं उस लाइन में काम कर रही थी, क्योंकि मैं मॉडलिंग का तैयारी कर रही थी। मॉडलिंग और डांसिंग का मुझे बहुत शौक था, तो कैमरा फेस सीखने के लिए उस लाइन में गई थी। और 4 साल में बिल्कुल सुनिए, ये 4 साल पहले भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ चुकी है और भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री बन चुका है जहां पे लड़कियों को केवल यूज करना है और थ्रो कर देना है। लड़कियों को एक दुकान का सामान समझा जा रहा है कि गए, खरीद कर लाए और यूज किए और जब खत्म हो गया तो कूड़ेदान में फेंक दिए। ये भोजपुरी इंडस्ट्री की कहानी है और आए दिन लड़कियां सुपर स्टारों पर, भोजपुरी में कथाकथित जो सुपर स्टार हैं, हीरो हैं, उन पर आरोप लगते रह रहा है, लेकिन कभी न भोजपुरी इंडस्ट्री वाले एक दूसरे पर FIR करते हैं, न कार्रवाई होती है और न कुछ होता है। अब इनके केस में प्रमोद प्रेमी पर क्या एक्शन होगा, उसके भाई पर क्या एक्शन होगा, ये भी जांच का विषय है और देखने की बात होती है कि क्या प्रमोद प्रेमी के साथ कोई उचित कार्रवाई होगा कि नहीं। हमारे साथ रूपम जी हैं, लॉ की स्टूडेंट है और काफी अच्छा समाज सेवी भी है और काफी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात को रखती है। किस तरह से देख रही है इस केस को? इस केस को तो मैं देख रही हूँ कि बिहार में गुंडा राज बढ़ रहा है। बिल्कुल। और बिहार में इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि आज जो हुआ, क्या हुआ कि ये इस केस को पहले मैं कैसे देख रही हूँ वो बताती हूँ। इस केस को मैं ऐसे देख रही हूँ कि जो सामने वाला पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, जो विपक्षी पार्टी है वो इन पे दबाव डाल रहा है कि हम विधायक हैं भाई। अच्छा। हम पब्लिक फिगर हैं। अच्छा। और मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। हम जिसको मन उसको बेड पे सुलाए। अच्छा अच्छा। मेरा भाई जिसको मन उसको बेड पे सुलाए। अच्छा। बट वो बेड पे सुलाने के लिए है, हमारे अर्धांगिनी बनने के लिए नहीं है, या हमारे पति की क्या बोलते हैं उसको, भाई के पत्नी बनने के लिए तुम नहीं हो। तो ये बहुत गलत है और ये मैं कैसे इसका दावा कर रही हूँ, अब मैं दावा कर रही हूँ इसका। अच्छा। इसलिए मेरी बात हुई उनसे, प्रमोद प्रेमी यादव से बात की आपने? अच्छा। अब ये मैं उनको बोली हूँ कि मैं देखिए आपका आवाज तो नहीं लग रहा है कि आप प्रमोद प्रेमी है कि क्या है, आई डोंट नो, लेकिन उनका आदमी था। अच्छा, तो अच्छा। हाँ, सोनू वो बात करवाया कि लीजिए बात कीजिए, तो वो बात किया, लेकिन मैंने बोला कि मुझे नहीं लग रहा कि ये आपका आवाज है। आई डोंट नो, लेकिन अब मैं ये कह सकती हूँ कि वो अपने आदमियों से इस लड़की को डराने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और चूंकि इसके पिता नहीं है, अच्छा, तो बिन पिता के बच्ची है, तो इसलिए और भी दबाव डलाया जा रहा है। और मुझे वो बहुत हवा में ले लिए है, कहते हैं हवा में ले लिए है। अच्छा अच्छा। उनसे मैंने पूछा कि आप कानून को मजाक में ले रहे हैं क्या, कानून को नहीं मानते हैं? तो क्या कानून मैडम, क्या हम नहीं मानते हैं? ये मतलब आपके ऊपर ही वो लोग ही बरस रहे हैं। आप सोचिए कि कितना अपने आप को 30 मार खान समझ रहा है। तुमको नहीं पता बेटा कि ये मिलियन ऑफ फॉलोवर में तुम जो नाच रहे हो ना, बस तुम ठुमका लगाने के लिए हो। जिस दिन कानून चलेगा ना, ठुमका लगाने लायक भी तुम नहीं बचोगे, समझ गए? तो इतना उछलो नहीं, कानून बहुत बड़ा है और हमारे संविधान में ही है, नोबडी अबव द लॉ। अरे आप कानून की बात करें, ये प्रमोद प्रेमी कानून से डर नहीं रहा है, यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कानून से डरते हैं। बिल्कुल। और ये एक लड़की को डरा रहा है कि नहीं कानून है, क्या बोला है? अभी आप चाहती क्या है, प्रमोद प्रेमी यादव पर सजा हो या उसके भाई पर सजा हो? मैं बस यही चाहती हूँ कि उसके भाई प्रमोद प्रेमी ने मुझे गंदी गालियां दी, उसके लिए उनको तो सजा होनी चाहिए। अच्छा। चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि किसी के कैरेक्टर को जज करना, वो कोई जज नहीं है, वो कोई कोर्ट के वकालत नहीं करते हैं जो मेरे कैरेक्टर को जज करेंगे। तुम अच्छा, आप लोग फेसबुक पर मिले थे क्या? जी हाँ, फेसबुक पर मिले थे। तो फेसबुक से आप लोग प्यार कैसे कर लेते हैं, ये चीज समझने वाली बात है, क्योंकि काफी लोगों का एक होता है कि फेसबुकिया प्यार, व्हाट्सएप का प्यार डिजिटली बोल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाल बिछाए बैठे हैं लड़के बैठे हैं, लड़के अपने दोस्त के बाइक पर या कार पर फोटो खिंचाकर बोलते हैं कि बस मेरा ही बिल्डिंग है, मेरा ही कार है, उसमें लड़कियां
घिसी चली आती है, और लड़कियां अपना काली लड़की रहेगी, आपको इतना फिल्टर लगाकर गोरा दिखेगा जैसे आपके लिए ऐश्वर्या राय बैठी है, और लड़कों को इस तरह से फंसाती है कि समझ में नहीं आएगा आपको। आप पर फेसबुक से आप लोग प्यार किए थे? जी हाँ, वो जब मैं शूटिंग लाइन में काम करती थी वो तब से मुझे जानते थे। अच्छा। और वो बहुत मैसेज करते थे हमको, लेकिन मैंने उनका कभी रिप्लाई नहीं देती थी। लेकिन जब मैं इस लाइन को, इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद मैं उनसे मिली, कांटेक्ट हुआ, तो बातचीत धीरे-धीरे ये हुआ। मैंने उनको ये बैकग्राउंड चेक किया कि वो किस बैकग्राउंड से हैं, तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री से उनका कोई ये नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने अच्छा, अगर अभी आपसे बोले कि हाँ हम शादी करने के लिए तैयार हैं, तो आप करेंगे कि नहीं आगे? जी, शादी करूंगी, क्योंकि मेरा, हाँ करूंगी शादी। अच्छा। शादी करने के लिए तैयार होंगे, मैं शादी करूंगी, लेकिन हाँ पहले मैं बॉन्ड बनवाऊंगी। कल के डेट में आके मुझे कुछ भी होता है या फिर अच्छा। मुझे फैमिली को या मुझे, तो उसके जिम्मेवार वो लोग होंगे, उनका पूरा परिवार होगा। जी हाँ, उनके पूरे। अच्छा, एक और चीज होता है, जब ऐसे केस होते हैं या कोई बड़ा सुपरस्टार होता है, तो कोई भी लड़की लांछन लगाती है या इल्जाम लगाती है कि हाँ हमें पैसे की डिमांड होता है। बाद में मामला भोजपुरी का अधिकतर पैसे पर आकर टिका होता है और पैसा ले देकर मामला को रफा दफा कर दिया जाता है। तो अगर आपको डिमांड दिया जाता है पैसे का, तो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल नहीं, मैंने पैसे से कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि मुझे पैसे कमाने होते तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत पैसे हैं। अकेले लोग कमाना चाहें तो गलत तरीके से भी कमा सकते हैं। तो मुझे किसी से मीडिया में आके अपना शो ऑफ आके करवाना होता तो मैं अपना चेहरा कवर करके नहीं आती। अच्छा। चेहरा खोल के आती और अपना नाम लेके आती कि मुझे पैसे दीजिए, मैं अपना। मीडिया में आप इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको शादी करना है? जी हाँ, शादी, क्योंकि मेरी इज्जत पे बात। आप शादी करवाएंगी? कैसा इंसाफ? नहीं, देखिए, मैं अगर लड़का लड़की काजी तो क्या करेगा कोई भी, वैसे एक कहावत है, मैं कंफ्यूज हूँ। लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? अच्छा। तो अगर ऐसा है, लेकिन लड़की के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मैं लड़के से भी बात करूंगी, लेकिन बात हो नहीं पा रही है, मैंने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की। अगर ऐसा होता है तो कानून पचड़ी में क्या ही रखा है? क्या किसी का जिंदगी बर्बाद करना? ये लड़की भी बोली, क्यों, सही बात है, किसी का जिंदगी क्यों बर्बाद करना? वो लड़का अच्छे जॉब में है, अगर शादी कर लेता है तो क्या दिक्कत है? तुमको जब बेड पे सो रहे थे तब तुमको याद नहीं आया कि हम सरकारी नौकरी में हैं? और आज तुमको याद आ रहा है कि हम सरकारी नौकरी में हैं? हमारे माता पिता हैं, हमको दबाव डाल रहे हैं, उस समय नहीं डाल रहे थे। और हम बहुत ही रेप्यूटेड गायक के भाई हैं। एग्जैक्टली। लेकिन नहीं, ये नहीं होगा। मेरा जो है वो दो रास्ता है, मैंने सोचा है। या तो आप कॉम्प्रोमाइज करके लड़की का शादी करवाओ उस लड़के से, और भविष्य में बॉन्ड भी साइन करवाऊंगी कि भविष्य में इस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। दिक्कत नहीं होना। यदि अगर इस लड़की को कुछ होता है, कुछ भी होता है, तो फिर प्रमोद प्रेमी को भी इसमें बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार उनका नाम आ रहा है। मान लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उतना मैं लॉ की बातें क्या करूं, वो तो कानून की प्रक्रिया होगी तो पता चल जाएगी। हाँ, लेकिन एक चीज बोलूंगी, एक तो कंप्रोमाइज लड़का लड़के शादी, नहीं तो जाइए जेल और नौकरी भी गवाइए। खैर, जेल की बात जहां तक होती है, बिहार में एक कहावत है कि आज जेल होई कल बेल होई, और ये भोजपुरी स्टारों पर अधिकतर लागू होता है, क्योंकि तमाम स्टारों पर आरोप लगते आया है, लड़कियां आरोप लगाते आई हैं, लेकिन किसी का कुछ कभी उखड़ते नजर आया नहीं है, क्योंकि ये बिहार है, यहाँ सब कुछ हो जाता है और बहुत ही आसान से हो जाता है। अब ये इस लड़की के साथ कैसा इंसाफ होता है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग भी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर प्यार करते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो आपका भी बस कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये फेसबुकिया प्यार से आप लोग भी थोड़ा दूरी बनाइए और थोड़ा चीजों को पारदर्शिता में रखा जाए तो ही अच्छा है। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं भोजपुरी के बारे में, इनके बारे में और प्रमोद प्रेमी जो हरकत कर रहे हैं उनके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।